हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल प्योर टेक 09 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कीम सामने आई है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत ऐसे जितने भी लाभार्थी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किए थे, उन सभी लाभार्थियों का फिर से नया आवेदन की जो प्रोसेस है वो पोर्टल के अंतर जारी किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे लाभार्थी जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किए हैं, उन सभी लाभार्थियों को मैं बता दूं कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नए आवेदन की प्रक्रिया है वो पोर्टल के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो काम है वो किया जा रहा है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका डिटेल्स कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर निकाल के रखे हैं, जिसके अंतर्गत टोटल रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो साथियों यहाँ पर 3,969 के करीब नया रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसके अंतर्गत नरेगा जॉब कार्ड मैप की बात करें तो उतना ही रजिस्ट्रेशन को वेरिफिकेशन किया गया है। और साथ ही दोस्तों, ये जो नया डेटा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अभी भी प्रोसेस चल रहा है। बाकी स्टेटों में आप यहाँ पर देख सकते हैं से किसी भी स्टेट्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024-25 की जो नया प्रोसेस की कार्य है वो शुरू नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों 15 अगस्त के बाद ये जो योजनाएं हैं ये हर एक स्टेट्स के अंतर्गत फिर से शुरू किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, नए लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है, इसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लगेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपके सामने पहुँचा सकूँ। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जिन्होंने इस योजना में आवेदन नहीं किए गए थे, तो उन सभी लाभार्थियों को मैं बता दूं कि ये जो आवेदन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को साथियों अगर आप इसकी पूरी स्कीम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। और गूगल को ओपन करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर लिखना है माई स्कीम। तो साथियों, आप नीचे में देख सकते हैं आपको माई स्कीम का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो साथियों, जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा आपके सामने बहुत सारा जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से शो होगा, जिसके अंतर्गत आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है www.myskim.gov.in की जो वेबसाइट है, बस उस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए साथियों, मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो माई स्कीम की डेटा है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा। और खुलने के बाद साथियों, इस पोर्टल के अंतर्गत आपको हर एक योजना की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इस योजना के अंतर्गत लगने वाला है। और साथ ही दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 8 नंबर योजना में एक ऑप्शन मिलेगा आवास एवं आश्रय का। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन फिर से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना जो कीपैड है उसको ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद साथियों आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद साथियों आपको यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल पोर्टल है यह देखने को मिल जाएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे आवास जिनका जो उपयोग है वो किया जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं आपको यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसका मतलब होता है कि यह योजनाएं जो अर्बन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो काम है वो किया जाता है। तो साथियों, यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जो नया डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिंपली इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने आवास योजना की जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद साथियों आप यहाँ से हर एक डिटेल्स को पढ़कर आप
इसके बारे में जान सकते हैं। तो साथियों, ये जो योजना है, जो 2022 तक सभी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करना था, जिसके अंतर्गत यह योजना है 2011 योजना के अनुसार इस योजना को शुरू किया गया था, शहरी योजना को। और साथियों, इसी के अंतर्गत यदि आप इस योजना में आवेदन की प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो सिंपली आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर 2 आवेदन की जो प्रोसेस है वो सामने आएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि PMAYG की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख सकते हैं सिटीजन असेसमेंट विकल्प को चुनना है। और विकल्प को चुनने के बाद आपको फॉर स्लग डिवर्स बेनिफिट्स अंडर अदर्स द 3 कॉम्प्लीट्स आधार कार्ड का विवरण यहाँ पर दर्ज करना है। आधार कार्ड का विवरण दर्ज करने के बाद आपको नीचे में और भी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देख लेना है। और देखने के बाद आप उस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम में अपना आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप ऑफलाइन माध्यम में भी कर सकते हैं। यदि आपका एक कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर है, तो आप उस CSC सेंटर पर जाके आपके नज़दीकी CSC सेंटर को पहचान करें और उसके काउंटर पर आपको 25 रुपये का एक GST अतिरिक्त भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र का रसीद मिलता है। उस रसीद को आप वहाँ पर खरीदें और खरीदने के बाद आवेदन पत्र भरे और जमा कर दें। जमा करने की जो प्रक्रिया है वो आप अपने CSC सेंटर में भी कर सकते हैं या फिर आपके प्रखंड कार्यालय जो है उस कार्यालय के अंतर्गत भी आप जमा कर सकते हैं। इसके अनुसार जो इस योजना में आपका आवश्यक दस्तावेज वैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आपका आधार संख्या या आधार कार्ड का नामांकन ID यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद साथियों, आय के प्रमाण पत्र रूप स्व प्रमाण पत्र का शपथ पत्र लगने वाला है। पहचान और आवासीय प्रमाण पत्र यानी पैन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस। और चौथे नंबर पे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण, राष्ट्रीयता का प्रमाण, आप हिंदू है या फिर मुस्लिम है उसका प्रमाण देना है। और सैलरी स्लिप, IT रिटर्न स्टेटमेंट जैसे बहुत सारे शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बैंक विवरण और खाता विवरण, हलफनामा, सबूत कि आपके पास पक्का घर नहीं है उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। शपथ पत्र प्रमाणिक की आवेदन योजना के तहत ही इस योजना की जो घर है वह बनाया जाता है। और उसके बाद साथियों, आप यदि अतिरिक्त कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर जाना है और इस ऑप्शन पर जाके आपको यहाँ पर हर एक डेटा की जो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा जानकारी लेके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका पूरा डिटेल्स कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और मैं भी बता दूं दोस्तों कि ये जो पात्रता है इसे कौन कौन से लाभार्थी को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LIG MIG WSC के तहत परिवार के एक रूप पहचान कराता है। आवेदन या फिर उसके परिवार के पास देशी के किसी भी प्रकार में अगर घर है तो यह अब प्रोसेस नहीं होगा। अगर उसके पास कोई आवेदन का घर नहीं है तो यह उस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस प्रकार से साथियों, अब तीसरे नंबर पर भी कुछ अलग अलग स्टेप्स दिया गया है जो कि आप बिल्कुल ही आसान तरीके माय स्कीम के ऑप्शन पर आप कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और हर एक डिटेल्स की जानकारी बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।